साथियों, भगवान शिव कहते हैं कि धन मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि धन आम जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। पर जब कोई व्यक्ति धन को ही सबसे ज्यादा महत्व देने लगे तो फिर चाहे धन कितना ही क्यों ना हो, वो कभी भी पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं पहाड़ से भी ऊंची है। न समाप्त होने वाली इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है और उसका लालच बढ़ जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के नजदीक आना है, न कि पैसे के पीछे भागना। ऐसे लालची व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उसे क्या नहीं मिला और क्या रह गया। ऐसे समय में वो एक पल के लिए भी भगवान को याद नहीं करता। आपको एक ऐसे ही लालची व्यापारी की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम और आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक में। तो चलिए बताते हैं इस कथा को आपको विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। एक व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, परिवार था, धन था और एक अच्छा खासा व्यापार था। उसके पास एक अच्छा घर था, छोटा था पर पर्याप्त था। उसके परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी। पर वो व्यापारी हमेशा ज्यादा धन पाने की लालसा में डूबा रहता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या नहीं है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए। एक दिन उसे किसी ने बताया कि अगर वो भगवान विष्णु की घोर तपस्या करेगा तो विष्णु जी के वरदान से उसे सब कुछ मिल सकता है। और धन पाने के लोभ में वो भगवान विष्णु जी की तपस्या करने के लिए निकल गया और वो कई वर्षों तक विष्णु की तपस्या करता रहा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। पर धन की लालच में डूबा वो व्यापारी इतना अंधा हो गया था कि सामने स्वयं विष्णु जी के होते हुए भी उसका मन बस ज्यादा से ज्यादा धन पाने की लालसा में था। उसने वरदान में पूरे संसार की भूमि मांगी और कहा कि इस पूरे संसार की भूमि पर सिर्फ मेरा ही अधिकार हो और सारा का सारा धन मेरा हो जाए। मैं जिस भी चीज को देखूं तो वो मेरी हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इतना धन क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि मैं हर पल बस सुखी रहना चाहता हूँ और धन ही सुख का एकमात्र साधन है। जिसके पास जितना धन है वो उतना ही ज्यादा सुखी है। और फिर विष्णु ने उसे एक वरदान दिया कि जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ेगी वो उसकी हो जाएगी। यह वरदान पाने के बाद तो मानो वो व्यापारी पागल ही हो गया। उसने सोचा कि अगर वो दौड़कर इस पूरे संसार को देख लेगा तो ये सारा संसार उसका हो जाएगा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो चारों दिशाओं में भागने लगा और जो भी उसे दिखता गया वो उसे अपना बनाता गया। पर उसका लालच कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ता गया। लगातार बिना रुके भागने से उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया। धन के लोभ में इतना अंधा हो चुका था कि वो मूर्ख व्यापारी ये भी भूल गया कि उसके शरीर की सहन करने की भी एक सीमा होती है। और अंत में उसके शरीर ने ही उसका साथ छोड़ दिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और सोचने वाली बात तो ये है कि अंत में उसके पास सिर्फ उतनी ही भूमि रही जिस पर कि उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। साथियों, इसीलिए एक सुखी जीवन के लिए धन नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना जरूरी है। पर कई लोगों के मन में एक ख्याल भी आता है कि अगर जिसके पास पहले से ही अधिक धन हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि किसी के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, पर मूल आवश्यकताओं तो उतना ही है। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए भोजन और रहने के लिए घर। इन आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद जो भी है वो सब इच्छा है। जो व्यक्ति आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझ जाता है वो हमेशा एक सुखी जीवन जीता है। और जो बस इच्छाओं के पीछे भागता रहता है वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। और महादेव कहते हैं कि धनी व्यक्ति को जो उसके पास अतिरिक्त धन है वो उसे दान कर देना चाहिए। उन लोगों के उद्धार के लिए जिनके पास न पहनने को कपड़े हैं, न खाने के लिए भोजन और ना ही रहने के लिए घर। और जो व्यक्ति ऐसा करता है
वो भगवान के समीप आ जाता है और उनका प्रिय बन जाता है। और जो बस धन के पीछे भागता है उसके लिए धन भगवान से भी बड़ा है। और जिसको धन की कोई लालसा नहीं होती, ऐसे इंसान के लिए शिव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।